नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लुसेंट जीके की यह क्लास 16 है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्य से कर्क रेखा जो है गुजरती है। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध में कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। चलिए, कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई जो है स्टेरेडियन होती है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 को हुआ। अगला देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस प्रदेश में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। अगला है जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। टाइफून याद रखिए। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील, मिस्र में। रघुवंशम के लेखक कौन है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कालिदास। रघुवंशम के लेखक जो है कालिदास है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत जो है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में प्राप्त होता है। प्रेयरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान में। अगर आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश जो है चीन है।
एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला जो है रानीगंज, बोकारो, झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में समाहित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा यानी चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। शक संवत का आरंभ 78वीं ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू जी के जन्म शताब्दी से है। नेहरू के जन्म शताब्दी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न जो है 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम यानी अंग्रेजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, उसमें मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। चलिए अगला देखते हैं। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। मार्टिना हिंगिस जो है एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। भारत के संविधान के किस धारा के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? धारा 356 के तहत। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन में है। लियोन कहाँ है? फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला है राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। याद रखना, राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडयार 1882 में स्थापित किया गया था। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हाफमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। क्यू शब्द जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला पहला चित्रकार मंसूर था। पहला चित्रकार कौन था? मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला पहला चित्रकार जो है मंसूर था। मंसूर, याद रखना, मंसूर। सिराजुद्दौला की शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की
दुर्घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य की समय में वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है। दहेज कहाँ है? गुजरात में। दहेज कहाँ है? तो गुजरात में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। वाजपेयी ताल किसने बनाया है? तो वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।